आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। जेली विजन की संडे लाइव सर्विस में मैं और पास्टर रॉबिन्सन मिलकर आपका स्वागत करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि जब बीते ट्यूसडे को हमने मिलकर लाइव आराधना करी और आज तक मेरे पास लोगों की गवाहियां आ रही हैं, परमेश्वर ने काम किया, तो आज भी हम विश्वास करते हैं कि जब प्रभु के दास परमेश्वर के वचन को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, हम जब आराधना करने जा रहे हैं, तो हम विश्वास करते हैं कि आप भी तैयार हैं प्रभु की हुजूरी के लिए। इस समय सारा ध्यान हमारी ओर नहीं परंतु परमेश्वर की आराधना की ओर लेकर जाइए, उसके वचन की ओर लेकर जाइए, ताकि जब आज प्रभु के खादिम परमेश्वर के वचन को आपके सामने रखने वाले हैं, ये मेरा मानना है, हम सबका ये विश्वास है कि परमेश्वर आज एक नई जागृति को लाने वाला है। मेरा यीशु मसीह आज एक नए काम करने जा रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आराधना में चलें और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सच में हमारा प्रभु महान है। आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। और आज हमारे जीवन के अंदर जब इस महामारी का पहाड़ आपके सामने खड़ा हुआ है, मेरे प्रियो, खुदा कलाम कहता है कि ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ उखड़ जाएगा, आपकी बीमारी का पहाड़ आज उखड़ जाएगा। आइए थोड़े समय के लिए हम आराधना में चलेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आमेन, हालेलुया। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। ओ यीशु नाम से उकड़ो, कलाम से उकड़ो, यीशु नाम से उकड़ो, कलाम से उकड़ो, बीमारी के, लाचारी के, नादारी के पहाड़ों उकड़ो, 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 पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। सब लोग पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। ओ यीशु नाम से उकड़ो, कलाम से उकड़ो। सब लोग बोले, यीशु नाम से उकड़ो, कलाम से उकड़ो, बीमारी के, लाचारी के, नादारी के पहाड़ों उकड़ो, 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 पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। उन चीजों को भुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, नाउमीदी की हालत में ईमान लाते हैं। उन चीजों को भुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, नाउमीदी की हालत में ईमान लाते हैं। ये ना जोर से है और ना ताकत से है, ये ना जोर से है और ना ताकत से है, पाक रूह की कुव्वत से कहते हैं। उकड़ो, 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 पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। ओ यीशु नाम से उकड़ो, कलाम से उकड़ो, यीशु नाम से उकड़ो, कलाम से उकड़ो, बीमारी के, लाचारी के, नादारी के पहाड़ों उकड़ो, 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 उकड़ो। अपने पड़ोसी से कहे, उकड़ो, 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 पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। ईमान में मजबूत है, तकदीर करते हैं, खुदावन के बातों पर शक ना करते हैं। ईमान में मजबूत है, तमजीद करते हैं, खुदावन के
बातों पर चर्चा करते हैं। वो लहू से धुले और मसा से भरे, वो लहू से धुले और मसा से भरे, पाक रूह की कुव्वत से कहते हैं उखड़ो 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 उखड़ो, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। ओ यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, अपने पड़ोसी के यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, बीमारी के लाचारी के नादारी के पहाड़ों, उखड़ो 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 उखड़ो, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, मसीहा के दीवाने। सच में आज आपके जीवन के अंदर कितने ही पहाड़ क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी के हो, चाहे वो लाचारी के हो, चाहे वो नादारी के हो, आज सच में जब हम प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, ये पहाड़ उखड़ जाएंगे। आज खुदा का कलाम मेरे प्रियो उन टूटे हुए लोगों से बात कर रहा है, उन खंडरों से बात कर रहा है जिनके अंदर कोई ताकत नहीं रह गई, कभी भी गिर सकते हैं। लेकिन आज उन लोगों से प्रभु इस बात को कहने जा रहा है कि अपने हाथों को उठाकर उसका जय जयकार करो, रबाशी खराबा। आज मेरे प्रियो सच में हमारे कमजोरी के पहाड़, बीमारी के पहाड़, लाचारी के पहाड़, नादारी के पहाड़ आज गिर जाएंगे, आमीन, क्योंकि वो हमारे साथ है। मेरे प्रियो वो यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है। धन्यवाद हो कि ना वो कोई मूर्त है, ना कोई वो सूरत, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह आज बड़े घमंड के साथ हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारे परिवार की और मेरे जीवन की आज वो जरूरत है। उस प्रभु का धन्यवाद करें, उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करें। जब थोड़े समय के लिए हम आराधना में है, प्रभु का आत्मा जब हमारे बीच में है, ओ उसका धन्यवाद करें। हो सकता आपका सुर अच्छा ना हो सकता आपके पास अच्छा टैलेंट ना हो, लेकिन फिर भी अपने मन से प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग है, स्तुति के योग है और मेरे आपके बीच में उपस्थित है। ओरी खराबा धन्यवाद। जब हमारी आंखें बंद है, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे बीच में जुम्बिश कर रहा है, मेरे प्रियो वो हमें छू रहा है, वो हमें ब्लेस कर रहा है, उसका धन्यवाद करें। रखा रबा जब हमारी आंखें बंद है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। ओरी खराबा कोई पत्थर न को मूरत है, कोई पत्थर न को मूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, कोई पत्थर न कोई मूरत है, कोई पत्थर न कोई मूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है। गाए जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, कोई पत्थर न कोई सूरत है, वो
वो मिला है तो मैंने जाना है, वो मिला है तो मैंने जाना है। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है। कैसे होगा असर दुआओं में, कैसे होगा असर दुआओं में। मेरी दुश्मन मेरी कदूरत है, मेरी दुश्मन मेरी कदूरत है। जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है। जिंदा यीशु मेरी जरूरत है। गाए जिंदा यीशु मेरी जरूरत है। कोई पत्थर ना कोई मूरत है। भूल सकता नहीं मैं प्यार उसका, भूल सकता नहीं मैं प्यार उसका। जिसके हाथों में मेरी सूरत है, नवाशी करावा। जिसके हाथों में मेरी सूरत है। जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है। जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है। जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है। सच में वो प्रभु यीशु मसीह कोई मूरत नहीं है, बल्कि वो जीवित प्रभु है। हालेलुया। और सच में आज मेरे और आपके परिवार की वो जरूरत है। और आज जब हम उसे पुकार रहे हैं, वो हमारी जरूरतों को जानता है, वो हमारी जरूरतों को जानता है, वो हमारी आराधना को जानता है, हमारे मांगने को जानता है। उससे कोई भी बात छुपी नहीं है, क्योंकि वो हमारे बीच में है। ओरी खरबा
ओ धन्यवाद यीशु। आइए, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, आपकी जरूरतों को वो पूरा कर रहा है। आपने जो कुछ उसके नाम से मांगा, आज वो आपको दे रहा है। मैं देख रहा हूं कि अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक वो आप पे उंडेल रहा है, क्योंकि आपने बहुत समय से आज प्रभु से कहा है कि प्रभु अपनी आत्मा से मुझे भर, क्योंकि प्रभु तेरी आत्मा की मुझे जरूरत है। आज जब वो आपको भर रहा है, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम पास्टर अभिषेक के साथ प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु, हम जानते हैं आपकी उपस्थिति काम कर रही है। आज जब आराधना में ही बंधन टूट चुके हैं, आज आराधना में ही प्रभु यीशु मसीह आंसू बह रहे हैं। आज आराधना में जीवन बदल रहे हैं। आज आराधना में ही प्रभु यीशु मसीह लोग पश्चाताप कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं आपके सामने जीवन प्रभु। और आज का वचन हम सबसे बात करने जा रहा है, हमारी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। और प्रभु मुझे पता है कि जब लोग इस समय लाइव सुन रहे हैं, बहुत से लोग बाद में सुनेंगे, बहुत से लोग लिंक से सुनेंगे, पर हर एक कोई ये कहने पाएगा कि आज मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरी परिस्थितियों में मुझसे होकर बातचीत की है। कोई कहेगा मैं सुसाइड करने जा रहा था, कोई कहेगा कि मैं टूट चुका था और पूरी तरीके से हिम्मत हार चुका था, कोई कहेगा मैं डिप्रेशन में जा चुका था, कोई कहेगा कि मैं मौत को बुला रहा था, कोई कहेगा कि मैं आज सोच रहा था कि मैं निकल नहीं पाऊंगा अपनी परिस्थितियों से, पर आज के वचन के द्वारा परिस्थितियां बदलेंगी। और कोई कहेगा कि मेरी परिस्थितियों को यीशु मसीह ने बदल दिया है, मेरे आंसू को यीशु मसीह ने पोंछ दिया है, उसने मेरे कदमों को जो आत्महत्या के लिए बढ़ रहे थे रोक दिया है, मेरा परिवार जो टूट गया था उसने जोड़ दिया है, और मेरे बिखरे हुए जीवन को आज यीशु मसीह ने सुधार दिया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आज अपने दास में से होकर अपने जीवित कलाम के द्वारा आप बातचीत करने जा रहे हैं और क्लेम करते हैं कि आज हम सब एक नए बल को, एक नई सूरत को और एक नए अभिषेक को और एक नए जीवन को पाने जा रहे हैं। यीशु मसीह के जीवित नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए जब इस स्थानों में है, हम जोरदार ताली बजा के परमेश्वर का, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, उसके वचन का और प्रभु के दास बिशप जोएल रॉबिन्सन जी का ताली बजा के परमेश्वर के खादिम का, परमेश्वर के वचन का स्वागत करेंगे। आइए आगे का समय हम परमेश्वर के दास के संग आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सच में वो सामर्थ से भरने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। और जैसे हमने कहा, पहाड़ों पर हंसते हैं। मेरे प्रियो, आज हो सकता है कि मेरे प्रियो आप कमजोर हो सकता है कि आज आप टूटे हुए हो मेरे प्रियो, लेकिन आज खुदा कलाम मेरे और आपसे बातें करने जा रहा है। मेरे प्रियो, आज हो सकता है कि हम टूट चुके हो सकता है कि बहुत कमजोर हो चुके हो, लेकिन आज परमेश्वर मेरे और आपसे कह रहा है कि आज हमें उन परिस्थितियों पे हंसना है। उन कमजोर लोगों से कह रहा हूं, टूटे लोगों से परमेश्वर कह रहा है, आज हमें हंसना है अपनी बीमारी पर, अपनी लाचारी पर, अपनी नादारी पर। आज हमें हंसना है। और खुदा कलाम में अगर हम निकाले यशाया की पुस्तक उसका 52 यशाया की पुस्तक उसका 52 और उसकी 9वीं आयत में अगर हम पढ़े तो यहां परमेश्वर के वचन में आज हमसे कुछ कहने जा रहा है। आज उन लोगों से बात करने जा रहा है जो अपने जीवन के अंदर पूरी तरीके से निराश हो चुके हैं। अब लगता है कि अब मैं गिर जाऊंगा, अब मैं चल नहीं पाऊंगा। मेरे प्रियो, अब मेरे पास कोई आशा नहीं रही है, अब मेरा हाल बदतर हो चुका है। आज परमेश्वर उनसे बात करने जा रहा है। जी हाँ, हे यरूशलेम के खंडरो, हे यरूशलेम के खंडरो, आमेन आमेन। यरूशलेम के खंडरो। आज परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है। हालेलुया।
वो और किसी से बात नहीं कर रहा है, अपने प्रिय लोगों से बात कर रहा है। और यहां पर खुदा कलाम में लिखा है, हे यरूशलेम के खंडरों। कितने लोगों ने खंडर देखे हैं? मैं सोचता हूं हम सब ने खंडरों को देखा है। खंडरों में क्या रहता है? वीरानगी रहती है। खंडरों में क्या रहता है? टूटा फूटा रहता है। खंडरों को देखते ही ऐसा लगता है कि अब कुछ ही दिनों में ये गिर जाएगा। अभी एक जगह पे हम बैठे हुए थे, प्रार्थना करने गए, और वहां पर जब उस भाई ने गवाही दी कि हमारा जो छत है पुराने समय का, उनका मकान था और जगह जगह से प्लास्टर गिर रहा था, जगह जगह से छत का प्लास्टर गिर रहा था। उन्होंने कैमरे से फोटो खींची, काफी बड़े बड़े जो छत के ईंटें थे आके नीचे गिरे और बिल्कुल सरिये तक दिखाई दे रही थी। खस्ता हाल था। लेकिन मेरे प्रियो, उन्होंने जब वो घर में थे, अपनी गवाही दे रहे थे, वो सो रहे थे और एक छत का एक बड़ा पत्थर गिरा, लेकिन मेरे प्रियो उनको हानि नहीं हुई। वो पत्थर उनको छू नहीं पाया। लेकिन आज परमेश्वर मेरे और आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर उन हाथ के बनाए हुए खंडरों की बात नहीं कर रहा है जो इस समय खंडर है। आज मेरे और आपके जीवन जो पूरी तरीके से टूट चुके हैं, आज हमें लग रहा है कि अब मेरे जीवन के अंदर कुछ नहीं होने वाला। आज हमें लग रहा है कि मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो पाया। आज हमारा दशा एक खंडर के माफिक हो चुकी है। एक हमारे खंडर के अंदर बहुत खुशहाली नहीं रहती है। खंडर के, अगर आप खंडर को देखें, खंडरों वाली जगहों को देखें, तो वहां वीरानगी होती है। आज हो सकता है मेरे प्रियो कि मेरे और आपके जीवन के अंदर वीरानगी आ गई हो, मेरे और आपके जीवन के अंदर आज निराशा आ गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, खुदा का कलाम मेरे और आपसे अद्भुत तरीके से बात करता है। आज खुदावंत का कलाम मुझसे कह रहा है, हे यरूशलेम के खंडरों, आज जो टूट चुके हैं, आज जो आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे जीवन के अंदर अब कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा यीशु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। मुझे एक घटना याद आ रही है। एक बार एक व्यक्ति था और बहुत सुंदर उसकी बेकरी थी, बहुत अच्छी बेकरी चल रही थी, और उस बेकरी से उसने बहुत पैसा कमाया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसने उधार देना शुरू किया, और जब उसने उधार बांटना शुरू किया तो वो पैसा उसके पास वापस नहीं आया। और एक समय उसके जीवन के अंदर ऐसा आ गया, ये सच्ची घटना है, एक समय उसके जीवन के अंदर ऐसा आ गया कि उसकी बेकरी को उसको बंद करना पड़ा, अपनी बेकरी को उसको बंद करना पड़ा। और मेरे प्रियो, वो बहुत परेशान हो चुका था, बहुत टूट चुका था, पूरी तरीके से वो टूट चुका था व्यक्ति। और उसने सोचा कि अब तो मैं बर्बाद हो चुका हूं, अब मेरे जीने से क्या फायदा। उसने एक योजना बनाई। आज हो सकता है मेरे प्रियो कि हम जो हमारे जीवन में वीरानगी है, हमारे जीवन में जो आज निराशा है, शायद हमें इस स्तर पर लेकर जाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि आज यही निर्णय आज शायद हमने भी लिया हो। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं आज की शाम मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रियो। आज प्रभु हम खंडरों से बात कर रहा है। आमीन। हम खंडरों, और उसने क्या किया, जब वो निराश हो गया तो उसने कहा, जब उसकी बेटी स्कूल गई हुई थी, उसने अपनी पत्नी से कहा कि पत्नी एक काम करो, खाना बनाओ। वो जहर लेकर आया, उसने कहा खाना बनाओ, खाने में ये जहर मिला दो, और जब हमारी बेटी घर पे आ जाएगी हम लोग ये खाना खाएंगे और सो जाएंगे, हमेशा के लिए सो जाएंगे, ये खाना खा के सो जाएंगे। और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया, खाने में जहर मिला दिया। अब इंतजार था कि उसकी बेटी आए और आके सब मिलकर खाना खाएं। जब उसकी बेटी घर में आई तो बहुत खुश थी, बहुत आनंदित थी। उसने एक हाथ में पुस्तक ले रखी थी मेरे प्रियो, और उसका नाम उस पुस्तक का था शुभ संदेश। और वो क्या कर रही थी, उस हाथ में उस प्रभु के कलाम को लेकर बड़ी खुश थी, क्योंकि उसके स्कूल में वो बांटी गई थी। वो शुभ संदेश, वो पुस्तक छोटी सी उसके स्कूल में बांटी गई थी, और वो उस पुस्तक को लेकर बहुत आनंदित थी, खुश थी।
वो अपने घर में आई और उसने लहराते हुए उस शुभ संदेश को, उस प्रभु के छोटे वचन को, मेरे प्रिय छोटी सी पुस्तक थी, कहा पापा देखो मैं क्या लेकर आई हूं, मैं क्या लेकर आई हूं। उसके पापा ने कहा हाँ बेटा ठीक है, उसको रख दो और जाके मुंह हाथ धो के आओ, बैठो, हम लोग खाना खाएंगे एक साथ। उसने कहा नहीं पापा हम खाना नहीं खाएंगे, सबसे पहले मैं चाहती हूं कि ये जो पुस्तक मैं ले आई हूं इसको पढ़ो, तुम मेरे लिए पढ़ो, मुझे सुनाओ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाप ने सोचा कि ये तो जायज है कि मरने वाले की इच्छा को पूरा किया जाए। अब हम सब मरने वाले हैं, जहर खा के मर जाएंगे। मेरी बेटी ने मुझसे ये कहा कि इस पुस्तक को पढ़ो पापा, मैं इस पुस्तक को पढ़ूंगा उसके लिए, क्योंकि ये उसकी अंतिम इच्छा है। आज हो सकता है मेरे प्रियो हम भी शायद उसी रास्ते पे जा रहे हो सकता है मेरे प्रियो आज हमारे जीवन के अंदर हमारे हालात, हमारे परिवार बिल्कुल खंडर हो चुके हो, टूट चुके हो, वीरानगी आ चुकी हो, लगता हो कि पता नहीं कब ये गिर जाएगा, कब मेरे साथ ये घटना हो जाएगी, कब मैं गिर जाऊंगा, मेरा परिवार गिर जाएगा, मेरे परिवार का क्या होगा। ये निराशा आज मेरे और आपको मार रही हो। लेकिन मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, उस पिता ने एक काम किया, उस पिता ने उस पुस्तक को लिया और उसने पढ़ना शुरू किया। और जब वो पढ़ रहा था उसमें सबसे पहली आयत निकल के आई, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसने सोचा ये कौन व्यक्ति है, ये कौन है जो कहता है कि अपने बोझ को लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये आगे पढ़ने लगा, जब ये वचन को पढ़ रहा था, प्रभु के प्रेम को जब ये पढ़ने लगा, इसके आंख में आंसू आ गए, ये रोने लगा, ये फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन उस खंडर से बात कर रहा था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन उसकी वीरानगी में उससे बात कर रहा था और वो बात आनंद की बात थी। हालेलुया। मेरा प्रभु निराशा की बात नहीं करता है, मेरा प्रभु आनंद की बात करता है। वो रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। वो रो ही रहा था। उसने कहा कौन है जो इतने समय से मेरे घर कोई नहीं आया, कौन है आखिर। और आपको मालूम है वो उठ के गया, उसने दरवाजा खोला। जैसे उसने दरवाजा खोला, एक व्यक्ति वहां पे था जिसने बहुत पैसा, करीब 5 लाख रुपया वो ले रखा था और वो वापस नहीं कर रहा था। उसने उस भाई से कहा भाई मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, पता नहीं कौन सी बात थी जो बार बार मुझे खाए जा रही थी, और ये लो 5 लाख रुपए का चेक मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हारा पैसा मैं तुमको वापस करता हूं। मेरे प्रियो उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि बोझ उठाने वाला यीशु मसीह उसे मिल गया था। हालेलुया। और उसने कहा, वो आनंद से भर गया, वो आनंद से भर गया। और मेरे प्रियो उसने फिर से बेकरी खोली और आज उसकी कई 100 बेकरियां हैं, क्योंकि जब मेरा प्रभु ब्लेस करता है खंडरों को तो वो उसकी रंगत को बदल देता है। हालेलुया। वो उसको ताजमहल में बदल देता है, बदल देता है। और यहाँ खुदा ऐसे लोगों से बात कर रहा है, अपने लोगों से बात कर रहा है जो आज टूटे हुए हैं, जिनका हाल खंडर के माफिक है, जिनके जीवन में वीरानगी है। आज परमेश्वर उनसे बात कर रहा है और लिखा जी है यरूशलेम के खंडरों, आगे लिखा है एक संग उमंग में आकर, एक संग। हालेलुया। एक संग, एक संग का मतलब समझ रहे हैं, अपने पूरे परिवार के साथ एक मन होकर, एक संग होकर। अगर आज तुम्हारी हालत उस खंडर के माफिक है, आज तुम्हारे जीवन में वीरानगी है, खुदा का कलाम कह रहा है एक संग होके, आमीन, हमें एक संग होना है। हालेलुया। एक संग होना है, एक संग होकर, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो। एक संग उमंग में आकर क्या करो? जय जयकार करो। चुपचाप बैठ जाओ। क्या लिखा है? चुपचाप बैठ जाओ। लिखा है जय जयकार करो। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की महिमा करो। और जब तुम एक संग, एक उमंग में होकर परमेश्वर की का जय जयकार करोगे तो कुछ अद्भुत होगा। हालेलुया।
कुछ अद्भुत होगा। आज जो तुम टूट चुके हो, आज जो तुम्हारी मिनिस्ट्री में मेरे प्रियो निराशा आ गई है, आज जो तुम्हें लग रहा है कि मैं कामयाब व्यक्ति नहीं हूं, आज हो सकता है तुम सुसाइड की तरफ बढ़ रहे हो सकता है तुम्हें लग रहा है कि अब मुझे मर जाना मेरे लिए बेहतर है। आज तुम्हारी दशा एक खंडर के माफे जो कभी भी गिर सकता है। मेरे प्रियो, खंडर का जो मकान होता है, खंडर कभी भी गिर सकता है मेरे प्रियो। और आज परमेश्वर तुम्हें उठाना चाहता है। हालेलुया। वो कहता है, हे यरूशलेम के खंडरों, यहोवा का जय जयकार करो। हालेलुया। ऐसी दशा में तुम एक संग होकर अपने परिवार के साथ इकट्ठा होकर उसका जय जयकार करो। और जब तुम उसका जय जयकार करोगे तो कुछ अद्भुत होगा। आगे पढ़ दे, क्या लिखा है? करो। क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति आमेन। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ने क्या किया? हमें शांति दी है। शांति दी है मेरे प्रियो। कब वो हमें शांति देता है? जब हम उसकी प्रशंसा करते हैं, जब हम उसकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शांति दी है। अपनी प्रजा को उसने क्या दिया है? शांति दी है। आगे पढ़े, क्या लिखा? जी हाँ, उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। उसने यरूशलेम को क्या किया है? छुड़ा लिया है। आज उसने मेरे और आपको क्या किया है? छुड़ा लिया। हालेलुया। कहां से छुड़ा लिया है? पाप के बंधनों से उसने हमें क्या किया है? छुड़ा लिया है। बीमारी से उसने हमें क्या किया है? छुड़ा लिया है। लाचारी से उसने हमें क्या किया है? छुड़ा लिया है। कर्ज से हमें क्या किया है? कोई है जो मेरे साथ बोलेगा कि मेरे परमेश्वर ने आज मुझे छुड़ा लिया है? कोई है जो मेरे साथ आज बोलेगा कि आज मेरे परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है? मैं देख रहा हूं कि जब हम ऐसा बोल रहे हैं, परमेश्वर आपकी बीमारी से आपको छुड़ा रहा है। मैं देख रहा हूं कि जब हम ऐसी उमंग के साथ, जोश के साथ, जय जयकार के साथ इस शब्द को बोल रहे हैं, वो हमारे बिस्तरों को पलट रहा है। मैं देख रहा हूं कि आज जब हम इस उमंग और जोश के साथ उसका जय जयकार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहोवा ने मुझे छुड़ा लिया है, आज वो हमें आजाद कर रहा है। हमें पाप के बंधन से वो छुड़ा रहा है। मेरे प्रियो, आज जब वो मेरे और आपसे बात कर रहा है, जब मेरे और आपको छुड़ा रहा है, वो आज जब खंडरों से बात कर रहा है, आज उन टूटे मन वालों से बात कर रहा है, आनंद के साथ उसका जय जयकार करें, आनंद के साथ उसकी महिमा करें। और आगे लिखा है, जी हाँ जी, यहोवा ने सारी जातियों के सामने, यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है। वो आप खंडरों को जो आज टूटे मन वाले हैं, मेरे प्रियो, वो लज्जित नहीं होगा। वो सारी जातियों के सामने आपको ऊंचे पे उठाएगा, वो आपको शांति प्रदान करेगा, वो आपको अपने आनंद से भरेगा। और यहाँ पे लिखा, जातियों के सामने अपने पवित्र भुजा प्रकट की है। और पृथ्वी के दूर दूर देशों के, सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लोग आएंगे और तुमसे कहेंगे, तुम्हारे से पूछेंगे, कैसे तुम्हारे हालात सुधर गए? तुम तो बिल्कुल बर्बादी के कगार पे थे, तुमको तो शैतान ने बिल्कुल गिरा दिया था, कैसे? मेरे प्रियो, चुप मत रहना, चुप मत रहना। कहना, उस यहोवा का जय जयकार ने मेरे खंडरों को संवार दिया। हालेलुया। मेरे जीवन को संवार दिया। हालेलुया। आज जो मैं टूट चुका था, आज जो मैं गिरने जा रहा था, आज जो मेरा परिवार टूटने जा रहा था, आज जो मैं मृत्यु की ओर जा रहा था, उसके जय जयकार ने, मेरी सिताइश ने, मेरे जय जयकार ने आज उन खंडरों को फिर से एक नया रंग दे दिया। हालेलुया। उसने मेरे जीवन के अंदर अपने आनंद को भर दिया है और आज मैं आनंदित हूँ। हालेलुया। आज मैं आनंदित हूँ। मेरे प्रियो, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, अगर आज आप टूटे हुए हैं, आपकी दशा, आपको लगता है कि आप खंडर के माफिक हैं, आपके अंदर विरांगी है, आज आपके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, आपका आनंद खत्म हो चुका है,
मेरे प्रियो, आज की रात्रि में आपसे कहता हूं, उसका जय जयकार करो। उमंग के साथ एक संग होकर उसका जय जयकार करो। अगर आप पति पत्नी हैं, दोनों मिलकर प्रभु का जय जयकार करें। अगर आप अपने बच्चों के साथ हैं, पूरे परिवार बैठकर पूरी उमंग के साथ उसका जय जयकार करें। और यकीनन जब आप जय जयकार करेंगे, यकीनन जब आप जय जयकार करेंगे, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। और मैं देख रहा हूं इस समय कि परमेश्वर आज बहुतों को छू रहा है, बहुतों को छू रहा है। बहुत से खंडरों को आज, जो खंडर हो चुके हैं, जो आज टूट चुके हैं, जो कई बार आज गिर चुके हैं अपने जीवन के सफर में, कई बार जो आज गिर चुके हैं, आज परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर उनको छू रहा है, आज फिर से उनको नया कर रहा है, वो उनको जोरावर बना रहा है। आज जब हमारी आंखें बंद है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें, उसका स्वागत करें अपने जीवन में और उमंग के साथ जय जयकार करें। एक संग मिलकर उसका जय जयकार करें। और यकीनन आज आपके खंडर नहीं रहेंगे। आज वो खंडर नहीं रहेंगे। आज वो खंडर नहीं रहेंगे, बल्कि आज वो मेरे प्रियो जय जयकार में बदल जाएंगे। आमीन। आनंद में बदल जाएंगे, सामर्थ्य में बदल जाएंगे। जो हमारी आंखें बंद हैं, परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहा है। मेरे प्रियो, उसका धन्यवाद करिए, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो सारी जातियों के सामने तुम्हें ऊंचे पे उठाएगा। वो तुम्हारी निराशा को आनंद में बदल देगा। वो तुम्हारी निराशा को आनंद में बदल देगा। आज उसका जय जयकार करें, एक संग होकर उसका जय जयकार करें। वो प्रभु आपके साथ है, वो प्रभु आपके साथ। पिता, एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते आपकी उपस्थिति के लिए। पिता प्रभु, आपने अपने कलाम के द्वारा मुझ खंडर से बात करी पिता। और प्रभु, कई बार हम टूट जाते हैं पिता, कई बार निराशा आकर हमें घेर लेती है। हमें अपने जीवन में ऐसा लगता है कि अब हम गिर जाएंगे, अब हम गिरने की कगार पे हैं कई बार मेरे प्रियो। लेकिन धन्यवाद देते प्रभु कि तूने आज हमें जय जयकार करना सिखाया है, ताकि हमारे खंडर आज संवर सके, हमारे टूटे मन आनंद से भरे जाए। आज जितने लोग प्रभु अपने हाथों को उठाए हैं पिता, तेरी स्तुति कर रहे, तेरी प्रशंसा कर रहे, अपने आनंद से भर दे पिता, अपनी सामर्थ से भर दे पिता। आज जो बीमारी के बिस्तर में प्रभु पूरी तरीके से टूट चुके हैं, आज यीशु के नाम से उनकी बीमारियां छाती रहे। आमीन। आजाद कर प्रभु, आजाद कर प्रभु। खुदावन उमंग के साथ ये जय जयकार करें, आमीन। एक संग इकट्ठा होकर तेरी जय जयकार करे पिता। आज जिन लोगों को खुदावन आज जो कर्ज से दबे हुए हैं, उनके कर्ज से उनको दूर कर पिता। आज जो इस निराशा से में पड़े हुए हैं कि उनके पास कोई जॉब नहीं है, प्रभु आज उनके जीवन को आनंद से भर दे पिता, उन्हें अच्छी जॉब दे पिता, अच्छी जॉब दे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, एक एक जीवन को ब्लेस कर जो तेरे सम्मुख अपने हाथों को उठाए हुए। और खुदावन सच में आज तू इस खंडरों को बदलने जा रहा है, इन टूटे हृदयों को अपने आनंद से भरने जा रहा है। प्रभु एक एक जीवन को ब्लेस कर, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। और सच में आज उसने हर एक टूटे मन से जो खंडर हो चुके थे, प्रभु ने बात की। मे गॉड ब्लेस यू।